नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने चैनल इंस्पायर विद कॉन्फिडेंस में, जिसमें कि आज मैं बात करूँगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से इसमें इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते हैं, जहाँ कि हम ये भी जान पाएंगे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था और जिसमें कि मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर के कितने वेटेज हैं। और उसके बाद आज मैं हाजिर हूँ क्लास 8 के दूसरे लेक्चर में, जिसमें कि मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। हम लोग वन बाय वन करके चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें कि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल की भी बात होगी। लेकिन हो सकता है कि वो साथ साथ चले, या नहीं तो चैप्टर फिनिश होने के बाद या सिलेबस फिनिश होने के बाद हम उन क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कॉन्सेप्ट की। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं जब बताऊंगा चीजों को तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, यानी कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान कॉन्सेप्ट की तरफ रहेगा। अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन काफी आसान होगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो आइए समझते हैं कि है क्या लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दो बातें आती हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं एक्सप्रेशन के, एग्जांपल किसके लेने हैं? एक्सप्रेशन के। तो इसमें से अगर देखें कि मैंने अगर कोई इस तरह का टर्म लिख दिया 2x या फिर 3x प्लस 2y या फिर x y z या फिर 2x प्लस 3, इस तरह के जितने भी टर्म मैं लिख रहा हूं, इस तरह के जितने भी मैं टर्म लिखते जा रहा हूं, इन सभी को एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी कि यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि सिंपली कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल आ रहे हैं, और ऐसे ही टर्म को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। तो अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, हम समझते हैं अब यहाँ पे कि इक्वेशन के क्या एग्जाम्पल हैं, और इससे हम आसानी से दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखते हैं इक्वेशन के एग्जाम्पल। इक्वेशन के अगर एग्जाम्पल देखें तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, कुछ इस तरह से चीजें लिखी हूं, या फिर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2। अगर कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं तो हम इसे इक्वेशन कहेंगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो जानने को बातें मिल रही हैं, कि इसमें सिंपली टर्म है, इसमें सिंपली सिंगल टर्म या दो टर्म या तीन टर्म है, जो भी है वो सिर्फ प्लस और माइनस के साथ हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। वहीं अगर एक्सप्रेशन इक्वालिटी के साथ साथ दो साइड में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक तो इक्वालिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाना और एक दूसरा इक्वालिटी के दूसरे साइड पे, जैसे कि हम लोग RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। यानी कि इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जानने वाली बात है, जो कि कॉन्सेप्चुअल बात है, कि इसमें एक्सप्रेशन तो होते हैं, इक्वेशन बिना एक्सप्रेशन का नहीं बनता तो ये एक्सप्रेशन से ही, लेकिन ये डिवाइड होता है दो साइड पे। एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS, और दोनों ही डिवाइड होते हैं, दोनों ही सेपरेट होते हैं इक्वालिटी के साइन से, दोनों ही सेपरेट होते हैं इक्वालिटी के साइन से। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो
an algebraic equation is an equality involving variables, यानी कि मैंने वही कहा कि इक्वेशन एक ऐसा है, अल्जेब्रिक इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन कंटेन करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। वही चीज अगर हम देखें, इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशंस, बट ये एक्सप्रेशंस के अंदर में नहीं होता, ये एक्सप्रेशंस में मिसिंग होते हैं। आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन, यानी कि यहां पे जो हम लोग ये इक्वालिटी साइन देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और वहीं इक्वालिटी के दूसरे तरफ देखें जो कि राइट साइड पे है, तो उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। दैट इज राइट ऑफ द इक्वालिटी, राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें यहाँ पे सीखने को मिला लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड क्या है। अब हम तीसरे पॉइंट पे मूव करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। तीसरा पॉइंट है, इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है, हम इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल हम देख रहे हैं x, यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं, एक वेरिएबल देख रहे हैं x, यानी कि अगर इस x की जगह पे कुछ हम वैल्यूज रखते हैं, यानी कि सर्टेन वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है जो कि हम रखेंगे, तो इन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा 12 के बराबर। इन दोनों का सम हो जाएगा 12 के बराबर। तो समझ, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करके समझेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है। हम देख सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यहां पे लिखा हुआ है 12, यानी कि हम देख रहे हैं कि x का मल्टीप्लीकेशन है 2 के साथ, या फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन है x के साथ, यानी कि अगर ये दोनों चीजें मिलके 9 हो जाए, तो हमें पता है कि 9 प्लस 3 12 हो। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है x की जगह पे जिससे कि 2 का मल्टीप्लीकेशन हो तो ये 9 बन जाए। हम लोग ऑब्वियसली समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर x का वैल्यू 4.5 हो जाए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इजी वे में समझा दिया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे शॉर्टकट वे में समझाया, लेकिन इन चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये पूरा चैप्टर ही इन चीजों पे बात करता है, तो हम सॉल्व करके भी इसे आगे समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि ये सर्टेन वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये सर्टेन वैल्यू यहाँ पे होगा 4.5। चलिए आगे मूव करते हैं। दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि यही जो 4.5 वैल्यू आया, यही जो x इज इक्वल टू 4.5 आया, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 4.5 रख दें, यही x इज इक्वल टू 4.5 जो होगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगले पॉइंट पे मूव करते हैं और समझते हैं कि क्या कहता है। इक्वेशंस वेयर द एक्सप्रेशंस व्हिच फॉर्म द इक्वेशंस कंटेन ओनली वन वेरिएबल, यानी कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेंगे, जिस एक्सप्रेशन की सहायता से इक्वेशन बनेगा, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सहायता से ही इक्वेशन बनता है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सहायता से जो इक्वेशन फॉर्म होगा, जो तैयार होगा, वैसे एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा, उन वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, यानी कि यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं कि कंटेन ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल appearing in the equation is 1, यानी कि इक्वेशन जो फॉर्म हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल का मतलब क्या है तो समझते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए कि मैंने लिखा था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन का एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं बता दूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो भाइयों देखेंगे यहाँ पे कि जब भी कोई अल्फाबेट होगा इक्वेशन के साथ में यूज, जब भी कोई अल्फाबेट यूज होगा इक्वेशन के साथ, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम वेरिएबल टर्म कहते हैं, उसे हम वेरिएबल टर्म कहते हैं। और जब
कोई न्यूमेरिक टर्म यूज होता है, कोई नंबर यूज होता है, तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पे वही चीज कहा जा रहा है कि वेरिएबल जो होगा सिर्फ एक होगा, एक से ज्यादा होने पे वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पे इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वेरिएबल सिर्फ एक हो, यानी कि यहां पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 79 का टर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पे वन वेरिएबल नहीं बल्कि टू वेरिएबल हैं, दैट इज x एंड y। ये तो बात हो गई वेरिएबल की। वहीं आगे अगर बात करें तो इस वेरिएबल का जो पावर होगा, इस वेरिएबल का जो पावर होगा वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई चीज लिखा हुआ हो 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 23, अगर कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, कुछ भी हो, यहाँ पे डैश 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 अगर लिखा हुआ हो, यहां हम देख रहे हैं वेरिएबल का जो पावर हो रहा हो वो मोर देन 1 हो जा रहा है, वो मोर देन 1 हो जा रहा है। तो ऐसे भी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कंसीडर नहीं करते। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल नहीं होगा। सिर्फ अगर एग्जांपल होगा तो वैसे ही इक्वेशन होंगे जिनमें कि वेरिएबल भी एक होगा, जिसमें कि वेरिएबल भी एक होगा और उनका मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वो भी सिर्फ और सिर्फ एक होगा, तभी उसे हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कह सकते हैं, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। तो इतना हम समझ गए यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी के लिए हम यहां पे देख रहे हैं टर्म लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड करके दिखाया तो नहीं, मैंने डायरेक्ट बताया कि x का वैल्यू अगर 4.5 लिख दें तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल और दिस क्वेश्चन। तो वही चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। To find the solution of an equation, we perform the same mathematical operation so that balance between the LHS and RHS is not disturbed. कहने का क्या तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। आइए देखते हैं। हमने यहां पे देखा अभी कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था इक्वेशन का 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो समझते हैं कि ये लास्ट वाला टर्म जो लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। बच्चों ये चीज हमें आगे समझना है, लेकिन हम लोग बस एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते जा रहे हैं और ये देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। LHS और RHS डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि LHS और RHS डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इक्वेशन में। वो कैसे नहीं होगा, तो हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि अगर दो लेफ्ट हैंड साइड पे जोड़ेंगे तो दो राइट हैंड साइड पे भी जोड़ेंगे, यानी कि इक्वालिटी के दोनों साइड सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। समझते हैं कि कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे वी हैव 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। हमें यहां पे ये देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या है, हमें x फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है। हम यहां पे देख रहे हैं कि इधर अगर वेरिएबल वाले टर्म में से ये पूरा का पूरा जो टर्म है 2x, ये वेरिएबल टर्म अभी कहला रहा है, ये अभी के लिए वेरिएबल टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को
हटा देंगे यहाँ से, यानी कि ये जो 2x के साथ ये 3 साथ में है, हम इस 3 को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इधर से 3 घटा दें तो ये 3 प्लस का और 3 माइनस का अगर किया जाएगा सॉल्व तो ये 0 हो जाएगा, और 3 इधर भी जोड़ देंगे, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे subtract 3 from both sides। तो बच्चों आप यहां पे देख रहे हैं कि 3 मैं दोनों ही तरफ से घटा रहा हूं। क्यों? जो ऑपरेशन इधर करना है वही ऑपरेशन इधर करना है, क्योंकि अगर मैं एक तरफ करूंगा और एक तरफ नहीं करूंगा तो ये बैलेंस नहीं बनेगा। आप समझते होंगे तराजू का इक्वेशन, यानी कि अगर 1 किलो इधर रख रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमें 1 किलो रखना पड़ेगा, तभी जो बीच का जो उनका मार्किंग होता है, जो हमें इंडिकेटर होता है, तभी वो बैलेंस में दिखेगा, वरना एक साइड ज्यादा और एक साइड कम दिखेगा, वो इम्बैलेंस को शो करता है। तो वो इम्बैलेंस हमें नहीं करना है, हमें यहाँ बैलेंस में चलना है। इसलिए हम लोग दोनों साइड प्रॉपर वेट डालेंगे, दोनों साइड सेम वेट डाल के काम करेंगे। तो जिस तरह तराजू में सेम वेट डाला जाता है, उसी तरह से सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी किया जाएगा इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड क्या किया, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, 2x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज 2x इज इक्वल टू 9। 2x इज इक्वल टू 9 हमें यहां पे मिल गया 2x इज इक्वल टू 9। फाइनली अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट भी है। तो अगर किसी भी चीज के साथ कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में हो, हम अगर उसी नंबर से, अगर वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसी वेरिएबल को हम क्या करें, इसी वेरिएबल वाले टर्म के साथ जो 2 है, इसी को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि मैं दोनों साइड सेम ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं, यानी कि यहां पे अगर 3 घटा है तो दोनों साइड घटा, यहां 2 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, हम लोग देखते हैं रिजल्ट। 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने 2 लिखा है कि डिवाइड करेंगे 2 से, और इस साइड भी हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। हम लोग जानते हैं कि 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। रिजल्ट विल बी 1। 2 1 is 2, 2 1 is 2, 1 by 1 is equal to 1। देन इधर क्या सिर्फ बच जाएगा x, इधर क्या बच जाएगा x, देन x is equal to 9 by 2, देन x is equal to 9 by 2 is equal to 4.5। 9 by 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, 9 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4.5। और मैंने यही आंसर भी आपको बताया था, और यही आंसर भी मैंने आपको बताया था। तो देयरफॉर x is equal to 4.5। This is the final answer, or this is the solution of this equation। This is the solution of this equation। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, दैट इज 2.1, और फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आज फिर आप लोगों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े मेरे साथ, ताकि मैं यूं ही आपके साथ काम करता रहूं और आगे भी वीडियोस लाता रहूं। और आपको कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं उसके बाद कोशिश करूंगा कि सुधार करूं अगर कोई कमी रह रही हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस को। धन्यवाद।